क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाद में उन्हीं लोगों का पाकिस्तान में क्या हुआ? यह कहानी पाकिस्तान के निर्माण के बाद उसके प्रमुख समर्थकों और नेताओं के साथ हुई घटनाओं पर केंद्रित है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को भारत में सम्मान दिया जाता है। इसी तरह यह सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान बनाने के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को पाकिस्तान में कितना सम्मान मिला। अरब देशों में लोग अक्सर अपनी अरबी पहचान को प्रमुख मानते हैं। ईरान में ईरानी राष्ट्रीय पहचान महत्वपूर्ण है और तुर्की तथा अजरबैजान जैसे देशों में तुर्क पहचान भी मजबूत है। पाकिस्तान में भी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की क्षेत्रीय पहचानें महत्वपूर्ण रही हैं। इसलिए वहां पंजाबी, सिंधी और बलोच जैसी पहचानें देखने को मिलती हैं। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान नाम कैसे पड़ा? पाक का अर्थ पवित्र माना जाता है और पाकिस्तान नाम को आमतौर पर पवित्र भूमि से जोड़ा जाता है। इस नाम को लोकप्रिय बनाने वालों में चौधरी रहमत अली का प्रमुख स्थान था। चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने नाउ ऑनर नेवर नामक पैम्पलेट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग रखी और पाकिस्तान नाम का इस्तेमाल किया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद रहमत अली पाकिस्तान गए। हालांकि पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। वे पाकिस्तान के निर्माण और उसकी सीमाओं को लेकर वहां के नेतृत्व से असहमत थे। अंततः उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वे वापस इंग्लैंड चले गए। रहमत अली का निधन 1951 में कैम्ब्रिज में हुआ। उनके अंतिम वर्ष आर्थिक कठिनाइयों में बीते। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी आती है। जिन्ना पाकिस्तान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उनके निजी जीवन को लेकर भी लंबे समय से अनेक चर्चाएं होती रही हैं, जिनमें उनका खान पान, शराब और धूम्रपान जैसी आदतें शामिल हैं। इन व्यक्तिगत आदतों के आधार पर उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। जिन्ना लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। 1948 में उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्हें कराची लाया गया। एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाते समय जिस वाहन से उन्हें ले जाया जा रहा था उसमें खराबी आ गई और कुछ समय तक उन्हें रास्ते में रुकना पड़ा। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर थी और 11 सितंबर 1948 को उनका निधन हो गया। जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना भी पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण शख्सियत बनी। वे दंत चिकित्सक थीं और बाद में पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हुईं। उन्होंने अयूब खान के शासन का विरोध किया और 1965 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा। 1967 में फातिमा जिन्ना की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु को लेकर लंबे समय से अलग अलग तरह के आरोप और संदेह व्यक्त किए जाते रहे। ये रहे हैं। हालांकि उनकी हत्या के दावे को निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया गया। यह अब बात लियाकत अली खान की। वे जिन्ना के प्रमुख सहयोगियों में थे और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर तनाव था। इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा के दौरान लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे के कारणों को लेकर कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन किसी एक व्यापक रूप से स्वीकार किए गए षड्यंत्र को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया। पाकिस्तान के निर्माण से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। वे बंगाल की राजनीति के प्रमुख नेता थे और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में
सोहरावर्दी की भूमिका इतिहास में विवादास्पद रही है। बाद के वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोहरावर्दी बंगाली भाषा और पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के समर्थक थे। पाकिस्तान में भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर बढ़ते विवादों ने देश की राजनीति में गंभीर तनाव पैदा किया। अंततः सोहरावर्दी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और वे पाकिस्तान से बाहर चले गए। 1963 में लेबनान के बेरूत में उनका निधन हुआ। पाकिस्तान के निर्माण में सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे अहमदिया समुदाय से संबंधित थे और पाकिस्तान बनने के बाद देश के पहले विदेश मंत्री बने। बाद में पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के खिलाफ राजनीतिक और धार्मिक विरोध बढ़ता गया। 1953 में पंजाब और विशेषकर लाहौर में अहमदिया विरोधी हिंसा हुई। जफरुल्लाह खान स्वयं भी इस विरोध और दबाव के केंद्र में रहे। पाकिस्तान के निर्माण की राजनीति में गैर मुस्लिम नेताओं की भूमिका का उदाहरण भी मिलता है। दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा ईसाई नेता थे और पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए और पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर बने। एक व्यक्ति था दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा। यह व्यक्ति ईसाई था और पाकिस्तान बनाने के अभियान में जिन्ना का सहयोगी था। उसका मानना था कि ईसाई और मुसलमान भाई हैं और हिंदू निम्न प्रजाति के लोग होते हैं। बंटवारे के बाद सत्यप्रकाश सिंघा पाकिस्तान चला गया। वहां पर वह पंजाब असेंबली का स्पीकर बना, लेकिन ईसाई होने के कारण अपमानित करके पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान एक ऐसी फूद है जिसे पैदा करने वाला हर व्यक्ति उसके मजहबी जहर का शिकार बना। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले हर व्यक्ति को उसकी करने का फल उसके जीते जी मिल गया। लेकिन यह ईश्वरीय विधान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान नाम की यह गंदगी विश्व मानचित्र से पूरी तरह साफ ना हो जाए।